कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आरआरबी जेईई का पेपर ख़त्म हो गया है। टोटल 9 शिफ्टों में पेपर हुआ था। 16, 17 और 18 3 दिन में 9 शिफ्टों में पेपर ख़त्म हुआ है। कुछ जो पेपर थे वो थोड़े इजी थे, कुछ मीडियम लेवल पे थे, कुछ थोड़ा सा मीडियम से थोड़ा सा ऊपर थे, हार्ड की तरफ झुका हुआ था। इन तीनों शिफ्टों के आधार पे, तीनों चीज़ों के आधार पर रखते हुए और पूरे शिफ्टों को प्रॉपर एनालाइज करते हुए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कितने क्वेश्चन आपके कट पीट के सही हो जा रहे हैं तो आपका CBT 1 में आसानी से क्वालिफाइंग कर जाएंगे और CBT 2 में आप आसानी से एग्जाम दे सकते हैं। तो आइए हम लोग सब कुछ एक एक चीज़ करके डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, कट ऑफ क्यों कम जाएगा, वो भी सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, अगर सबसे पहले हम बात करें लेवल की, तो देखिए मैं लेवल की बात करते हैं तो लेवल कोई ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत ही आसान आ गया था। लोग भले कह रहे हैं कि बहुत पेपर आसान आ गया था, लेकिन पेपर बिल्कुल उतना आसान नहीं था। पेपर में कुछ डिफिकल्टी थी और सारे शिफ्ट आसान नहीं थे, कुछ शिफ्ट बहुत ही हार्ड थे, कुछ तो एकदम मीडियम लेवल पे थे। ऑल ओवर अगर हम बात करते हैं तो ऑल ओवर अगर जो भी पेपर का लेवल था पूरे 9 शिफ्ट में देखेंगे तो मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, कैसा था? मॉडरेट लेवल का पेपर था। तो मॉडरेट लेवल के पेपर कहेंगे ना तो इसको आसान कहेंगे ना ही इसको हार्ड कहेंगे, बीच का पेपर था। तो ठीक ठाक रहा था, ऐसा नहीं है कि बहुत सिंपल पेपर रहा था। उन लोगों से पूछो जिन लोगों का पेपर जो एकदम कठिन आ गया था, जैसे कि थर्ड शिफ्ट वाले कुछ पेपर बहुत टफ आ गए थे, कुछ में तो सेकेंड शिफ्ट वाले ही पेपर काफ़ी कठिन थे। अटेंडेंस की अगर हम बात कर लें तो देखिए, अटेंडेंस की बात कर लें, आपको भी पता है कि लगभग 70% के आसपास, एक लड़के से बात की, कई लोगों से मैंने बात किया, तो जो अटेंडेंस थी ना वो 70% के आसपास थी। तो अगर मान लीजिए 11 लाख स्टूडेंट जो हैं, टोटल लड़के ने फॉर्म 11 लाख डालें और 70% जो अगर अटेंडेंस रहता है तो वही है आपके 8 लाख के आसपास लोग जो है एग्जाम को दिए हैं। कुछ तो इसे फॉर्मेलिटी के लिए दिए हैं, लेकिन सीरियस स्टूडेंट भी देखेंगे तो कम नहीं है, करीब 6 लाख के आसपास सीरियस स्टूडेंट भी है जिनसे हम लोगों का कंपटीशन होने वाला है। तो 6 लाख में ही हमारा कंपटीशन क्या है वो बनने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 7,935 नहीं 7,934 वैकेंसी है आरआरबी जेईई में, जिसका 15 गुना लड़कों को क्या करने वाला, सेलेक्ट किया जाना है, जिसमें 15 गुना लड़कों का सिलेक्ट होने वाला। तो देखेंगे 1,19,000 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होगा, तो जो कि ये भी बहुत बड़ी मात्रा में देखेंगे। अगर मतलब देखेंगे 8 लाख जो स्टूडेंट बैठ रहे हैं उसमें से 1 लाख का सिलेक्शन हो रहा है, हर 8 में से 1 लड़के सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन 2 लाख का तो इसे भी कोई मतलब नहीं है। तो वही 6 लाख में से हर एक लड़के का सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब 6 में से एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा है। तो स्वाभाविक सी बात, इससे भी कट ऑफ असर पड़ने वाला है। उसके बाद देखेंगे तुक्का लोग बहुत मारे, बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल सही है, जेन्युइन चीज़ है कि आप स्वाभाविक सी बात है 80 क्वेश्चन करके आना, 90 क्वेश्चन बता देना और 90, 95, 85, यार स्वाभाविक सी बात है आपने तुक्का बहुत ज़्यादा मारा होगा, तभी तो इतना ज़्यादा अटेम्प्ट करने के बाद से भी कट ऑफ देखेंगे जो बताने वाला हूँ काफ़ी कम जाएगी। इसका मेन वजह तो यही है ना कि आपने बहुत ज़्यादा तुक्का, आपने LP में भी देखा होगा कि LP में करने के लिए 75 में तो 75 क्वेश्चन में से भी 60, 65, 68 क्वेश्चन लोगों ने क्या किया, अटेम्प्ट किया हुआ है। और इतना क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट कर लेते हैं उसके बाद से जब देखेंगे फाइनल में तो क्या होता है कि गलत क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं, सही क्वेश्चन आपने कम कर पाते हैं। उसी तरीके से इसमें भी बहुत सारे फेक स्टूडेंट जो रिव्यू दे रहे हैं, बहुत सारे लोग फेक रिवाइज करा रहे हैं, फेक दे रहे हैं, एनालिसिस करा रहे हैं, कह रहे हैं कि 80 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया, 90 क्वेश्चन किया, 95 किया। इतना बिल्कुल नहीं है। इतना होने के बाद भी पेपर इतना भी ईजी नहीं था जो आप इतना ज़्यादा स्कोर कर पा लें। लेकिन आप किसी भी तरीके से आपने कटने पीटने के बाद भी आप देखेंगे, अगर आपके किसी भी तरीके से आपके जो स्कोर है ना वो 65 से 70 के बीच में आपके बन रहे हैं कटने पीटने के बाद से भी, तभी भी कोई दिक्कत नहीं, इतने ही के आसपास आपका कट ऑफ जाने वाली, इससे कम नहीं जाएगी। ठीक है, इतना ही जाएगी, इतना तो इससे ज़्यादा जाएगी। 70 आ गया तो एकदम मैक्सिमम है, इससे पे तो 100% सिलेक्शन ही है। लेकिन 65 भी आ रहा है तभी भी कोई भी दिक्कत नहीं। अभी तो आंसर की भी आएगा, आंसर की आएगा तो आपके कट ऑफ और 2-4 नंबर घट ही जाएंगे। OBC EWS में देखेंगे कैटेगरी में तो आपके अगर 60 से 65 नंबर के बीच में बन रहे हैं ना तो आपका आसानी सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं, किसी भी कैटेगरी में रहोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चाहे जनरल जैसे मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, किसी भी कैटेगरी होगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। SC स्टूडेंट है तो आपके 55 से 60 नंबर अगर कट पीट के सही हो रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जितना आपने किया है अगर इतना भी नंबर ला रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं, आपका इसी में आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए पिछली बार के हिसाब से इस बार भी कट ऑफ जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत हाई चली जाने वाली है। ठीक है, SC स्टूडेंट है तो अगर SC के स्टूडेंट है तो आप 50 से 55 के बीच में अगर नंबर काट पीट के ला रहे हैं तो आसानी सिलेक्शन हो जाएगा। पिछली बार भी आप कट ऑफ उठा के देख लीजिएगा, केवल गोरखपुर जो था जो कि 73 के आसपास कट ऑफ गई थी, लेकिन ये 73 वो था जो नॉर्मलाइज के बाद आया था। और नॉर्मलाइजेशन में भी 8 नंबर 10-10 नंबर क्वेश्चन लोगों के नंबर बढ़े थे। अब 10 नंबर स्वाभाविक से बढ़ेंगे, तो अगर 50 नंबर लड़का जो ला रहा है 50 से 55 के बीच में, तो 55 का 10 हो गया, 10 नंबर नॉर्मलाइज हो गया तो 65 हो गया। और जो कि जनरल की इतनी कट ऑफ जाती थी, तो स्वाभाविक सी बात है अगर इतना नंबर आप काट पीट के ला ले रहे हैं ना तो कोई भी दिक्कत नहीं, आरआरबी जेईई में आपका एक सीट
पक्का हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं चीज़ों को समझ पाया और इतना नंबर लाएं तो आप CBT 2 की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि CBT 2 जो है वो थोड़ा सा अलग लेवल का एग्जाम है, जिसमें टेक्निकल आएगा और नॉन टेक्निकल भी आएगा। तो टेक्निकल भी आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर इतना नंबर ला रहे हैं जितना मैं बता रहा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा भाई, मैं साफ तौर से बोल देता हूँ। इतना ही आप ला रहे हैं तो बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं, अपने एग्जाम में लग जाइए। चलिए आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद। व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा।